हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको 2-3 दिन से फिर से आपको नोट्स अध्यक्षर दे रही थी। अध्यक्षर का मतलब आपको बताई थी क्या है? हाफ लेटर, अर्ध अक्षर। इसका मतलब क्या था अपने को? हाफ लेटर। हाफ लेटर, ये हाफ लेटर को दो भागों में बांटा है, या अर्ध व्यंजन भी बोलते इसको। दो भागों में बांटा था। एक है द्वित्व व्यंजन और दूसरा है संयुक्त व्यंजन। क्योंकि ये अर्धाक्षर किधर से निकल रहे? अपने को व्यंजन से निकल रहे, यानी द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ऐसे ये दो व्यंजन है जहां पर हमारे को क्या मालूम होता है, यहाँ पे आधा, जैसे यहाँ पे द के नीचे व, तो इसको कैसा लिखे अपन? ये ई की मात्रा बाद में लिखेंगे, द को व की मात्रा दिए तो दित, फिर त आधा, फिर व, तो ये क्या हो गया? अगर ई की मात्रा दी तो दित्व। और वैसे ही यहाँ पे कत, ये भी हाफ लेटर है। हाफ लेटर को पहचानो बोल के टीचर बोले समझो, तब आपको क्या करना है? मैं दी भी थी आपको, हाफ लेटर पहचानना बोले तो आप ऐसा करना, द प्लस व, फिर त प्लस व, तो ये क्या बन गया आपको? द्वित्व और त्व, ऐसा। तो ये है आपका द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इसके अंदर अध्यक्षर है। खाली आपको समझाने के लिए मैं दी, द्वित्व व्यंजन अलग है और संयुक्त व्यंजन अलग है। द्वित्व व्यंजन में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आते हैं। ओके, ये है आपका। आपको क्या करना है बोले तो, आज मैं ये कैसा आपको उतारी, वैसे ही आप भी इस प्रकार से ही अपने क्लास वर्क में लिखेंगे। और एक बात याद रखिए, आपको अब एफएस आने वाले हैं और फिर उसके साथ ही साथ SA1 भी आपको आने वाले हैं। जितना भी टीचर जो भी क्लास वर्क में दे रहे, वो पूरा क्लास वर्क में से ही आपको एग्जाम में आएंगे। अगर आपके पास क्लास वर्क नहीं रहा तो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। फिर फोन में रहता, लेकिन फोन में रहने के बाद देखने की बात अलग है और लिखने की बात अलग है। प्रैक्टिस होते रहता, आप प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीख पाएंगे। तो ये कंपलसरी आप नोट्स में लिखो। वो नोट्स लिखने के बाद ही आपको रिवीजन भी दिएंगे। रिवीजन में थोड़ा ही देते हैं हम आपको, बाकी का पूरा क्लास वर्क वो क्लास वर्क में से ही रहेगा। मैं मेरे सब्जेक्ट का तो पूरा जितना भी क्लास वर्क में है आप उसमें से ही लेंगे। मैं थोड़ा बहुत रिवीजन दूंगी, मॉडल पेपर दूंगी। रिवीजन बोल तो मॉडल पेपर, वो मॉडल पेपर के हिसाब से आप लिखेंगे। ये आ भी सकता आपको या नहीं भी आ सकता, लेकिन अपना ये रिवीजन नहीं बल्कि क्लासेज चल रहा। उसके बाद का मैं आज आपको ना सिलेबस भी जाऊंगी, जो जो आपको SA1 में आने वाला है वो देख लो। तो अब अपन आज पढ़ेंगे अध अक्षर। अध अक्षर को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटे गया है। एक है द्वित्व व्यंजन और एक है संयुक्त व्यंजन। द्वित्व व्यंजन बोलो या द्वित्व अक्षर बोलो एक ही बात है। संयुक्त अक्षर बोलो या संयुक्त व्यंजन बोलो एक ही बात है। द्वित्व व्यंजन में आपको पहले में खाली ऐसा लिखा रही, क प्लस क, ये हाफ लेटर है, ये फुल लेटर है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा? क। इस अक्षर को क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन, यानी दो समान व्यंजन, एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन। यहाँ पे देखो, एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन, जो दोनों समान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे द्वित्व अक्षर या व्यंजन कहते हैं। अक्षर और व्यंजन एक ही है, क्योंकि अपना ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन से ही लिया गया है। दोनों भी व्यंजन, ये दोनों समान व्यंजन, एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन, तो ये बन गया हमारा द्वित्व व्यंजन।
आया? एक बार बोलो, एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन जो दोनों समान हो। देखो, दोनों समान हो, उसे हम क्या कह रहे हैं? द्वित्व अक्षर कह रहे हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं? द्वित्व अक्षर कह रहे हैं। ये जो परिभाषा है वो बार बार पढ़ के अपने माइंड में बिठा लो, और आपको लिखना भी है 1 टाइम। तो ये इसको क्या बोल रहे हैं? द्वित्व व्यंजन। क्या बोल रहे हैं इसको? द्वित्व व्यंजन और द्वित्व अक्षर एक ही शब्द है। मैं बार बार बोल रही, द्वित्व व्यंजन और द्वित्व अक्षर एक ही शब्द है। इसका अर्थ क्या है? इसकी परिभाषा, द्वित्व व्यंजन की परिभाषा क्या है? एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन। एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन जो दोनों समान हो, दोनों समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन या द्वित्व अक्षर कहते हैं। एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन जो दोनों समान हो, जो दोनों समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व अक्षर कहते हैं। अब संयुक्त अक्षर क्या है? एक आधा व्यंजन और एक दूसरा व्यंजन, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। देखो, एक आधा व्यंजन है, यहाँ पे भी आधा व्यंजन है, यहाँ पे समान व्यंजन है, यहाँ पे कौन सा व्यंजन है? दूसरा व्यंजन है। यानी एक आधा व्यंजन, आधा व्यंजन और एक दूसरा पूरा व्यंजन हो, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्योंकि आप ये 2nd क्लास में नहीं पढ़े, 3rd क्लास में पढ़ रहे, इसके लिए ये आपको आना जरूरी है। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। आपको 1 टाइम क्लास वर्क लिखना है और 2 टाइम्स होमवर्क लिखना है। पढ़ पढ़ के लिखना है। अगर ये 2 आपको मालूम पड़ गए, आप फटाफट, जैसे मैं चुटकी बता रही वैसे ही आप भी, हमको पढ़ना आता, मम्मी हम पढ़ सकते, पापा हम पढ़ सकते, वैसा पढ़ ले सकते। तो बोलो, ये द्वित्व व्यंजन, अध अक्षर। अध अक्षर का मतलब क्या था? हाफ लेटर्स। अध अक्षर का मतलब क्या था? हाफ लेटर। एक है द्वित्व व्यंजन और दूसरा है संयुक्त व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का, व्यंजन को क्या बोली मैं? अक्षर भी बोलते हैं। व्यंजन को अक्षर भी बोलते हैं। एक आधा व्यंजन और एक समान पूरा व्यंजन, वो बन जाता है द्वित्व व्यंजन। एक आधा व्यंजन, मेरे साथ पढ़ो फिर बाद में लिखना। एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन जो दोनों समान हो, जो दोनों समान हो। देखो, यहाँ पे दोनों समान है, अलग अलग नहीं है, दोनों समान है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर का मतलब क्या है? एक आधा व्यंजन, दूसरा पूरा व्यंजन, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक आधा व्यंजन और एक दूसरा पूरा व्यंजन हो, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। आया समझ में? खाली समझने का है। यहाँ पे 2 कई की समान है, एक आधा है और दूसरा पूरा है, वो द्वित्व व्यंजन। एक आधा और एक दूसरा पूरा, वो क्या है? संयुक्त अक्षर है। मैं खाली आज आपको इतना ही बता रही, इतना बता के आपको छोड़ दूंगी, तो आप क्या करेंगे? द्वित्व व्यंजन क्या है और संयुक्त व्यंजन क्या है, ये बार बार आप पढ़े तो समझ में आ जाता। ये टीचर, इसमें मैं अब कल आपको द्वित्व व्यंजन बताऊंगी थोड़ा, फिर बाद में संयुक्त व्यंजन। द्वित्व व्यंजन के थोड़े नोट्स दूंगी मैं यहाँ पे 1-2 बोलूंगी, नोट्स दूंगी, उसके साथ साथ ही मैं आपको रिवीजन, essay 1 का रिवीजन या मॉडल पेपर भी दूंगी। तो आपको जितना भी आ रहा वो पहले पूरा आप किसमें कॉपी करेंगे? क्लास वर्क में कॉपी करेंगे। क्लास वर्क में कॉपी करने से आपको क्या होएगा? अगर essay 1, FA जो भी आपको रहेगा आपके क्लास वर्क में से ही आपको आएंगे। इसके लिए आप बार बार मैं आपको यही बताना चाह रही कि आपको क्लास वर्क कंप्लीट करना जरूरी है।
बिना क्लास वर्क के हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सामने नहीं है, मैं सामने नहीं है, मैं कुछ और दूंगी। अब मैं यहाँ पे आपको बोली द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, मैं आप बोलूंगी द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को अलग अलग कीजिए। आप सुने लेकिन याद नहीं है, नोट्स नहीं है, तो आप कैसा करेंगे, मुश्किल हो जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि आप ये नोट्स कंपलसरी बना लो। जितना भी मैं आपको नोट्स भी भिजा रही, क्यों भिजा रही, आपके पास कॉपी रहना। बिना आप कॉपी करे आप नहीं लिख सकते। एग्जाम लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते। आपको याद नहीं आता, अगर आप कॉपी करें, रिवीजन में आपको आया, अरे टीचर ये बोले थे, मैं एग्जाम में कुछ और रिवीजन में कुछ और दूंगी, मेथड एक ही रहेगा, लेकिन कुछ दूंगी तो आप क्या करेंगे, अरे टीचर हमको समझाए थे। इसके लिए आपको कॉपी करना जरूरत है। इसके लिए आप एक बार ये पढ़ लो, द्वित्व व्यंजन। अर्ध अक्षर का मतलब क्या है, हाफ लेटर। अब मैं आपको नोट्स में आपको हलंत लगाते हुए बता रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी हाफ लेटर बोलते हैं, वो क्या है, हलंत है। तो द्वित्व व्यंजन या द्वित्व अक्षर, एक आधा व्यंजन और दूसरा समान व्यंजन, उसको हम क्या कहते हैं, द्वित्व अक्षर। एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन जो दोनों समान हो, उसे द्वित्व अक्षर कहते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट, संयुक्त अक्षर। एक आधा व्यंजन दूसरा पूरा व्यंजन, उसे हम संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक आधा व्यंजन और एक दूसरा पूरा व्यंजन हो, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। आज का आपका इतना ही वर्क है। ये आप स्टॉप पॉज करो वीडियो, इसको देखो, इसको बार बार पढ़ते रहो। जितने बार पढ़ेंगे, जितने बार रफ वर्क प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा बेटा। ओके, थैंक यू।